बड़ी कामयाबी है और पूरी दुनिया के लिहाज से भारत बिल्कुल अलग नजर आएगा जब चांद के दक्षिणी ध्रुव में होगा। एक और तस्वीर आज जो कामयाबी हासिल की है वो ये कामयाबी है, ये चांद की कक्षा में जो चंद्रयान घूम रहा है एक कदम और नजदीक आया। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने तस्वीर जारी की है, देख रहे हैं आप। ये जो हरी लाइन आप देख रहे हैं यही है ऑर्बिट, इसी को कहते हैं कक्षा। इसी में चंद्रयान घूम रहा है और देखिए चांद के नजदीक और आ गया है। अब आप देखिए चांद से कितना नजदीक है, लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है। 100 किलोमीटर की दूरी है जो तस्वीर ली गई है, इससे आपको अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना पास आ चुका है। अब मैं आपको बताता हूं आज जो कामयाबी हासिल की है ये कामयाबी क्या है, इसका क्या मतलब है। ये आप देख रहे हैं ये है चांद और ये है चंद्रयान। इस कामयाबी के बारे में आपको बताऊं, चंद्रयान 3 चांद के और करीब पहुंच गया है। ये शाम 4 बजे आज इसे लैंडर मॉड्यूल कहते हैं। लैंडर मॉड्यूल को डीबूस्ट किया गया। बूस्ट मतलब आगे बढ़ाना, डीबूस्ट मतलब और कम करना, यानी लैंडर की रफ्तार को कम किया गया। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, चांद पर उतरने के लिए इसकी स्पीड कम की जाएगी। आप गाड़ी रोकने वाले होते हैं तो रोकने से पहले गाड़ी की रफ्तार धीरे धीरे कम करके फिर रोकते हैं, इसीलिए जब इसे उतरना है तो इसकी रफ्तार धीरे 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 कम करके ही उतारेंगे। लैंडर विक्रम चांद के बेहद पास पहुंच चुका है। अब चांद से दूरी देखिए, सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी है। अभी तक चंद्रयान की रफ्तार कितनी थी? 6000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जब भारत से गया 6000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन चांद पर उतरने से पहले इसकी गति कम की जा रही है, इसलिए इसके इंजन को बंद किया जा रहा है। सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं कि इसके इंजन बंद किए जाएंगे तो रफ्तार कम होगी, रफ्तार कम होगी तो धीरे 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 चांद पर उतर जाएगा। चंद्रयान जब चांद से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर होगा तो इसकी रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 6000 किलोमीटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा करनी, अब समझिए सबसे बड़ी चुनौती है ये रफ्तार कम करना। धीरे धीरे गति कम करके ये चांद पर उतरेगा। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होगी इस चांद पर। शाम 5:47 पर लैंडिंग होगी। हिंदुस्तान के लिए यह 5:47 का वक्त बहुत अहम होगा। पूरा देश नजरें और निगाहें लगाए होगा 5:47 पर 23 अगस्त को। अब जरा सुनिए, और उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि आखिर ये जिस जगह पर उतरने वाला है वो जगह की तस्वीर आपने शायद नहीं देखी होगी, मैं आपको जगह भी दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं ये चांद की सतह है। एक वैज्ञानिक ने तस्वीर साझा की है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। चांद की ये वो सतह है जहां पर लोकेट किया गया है कि यहीं पर चंद्रयान 3 उतारा जाए, क्योंकि अगर सतह समतल होगी तो आसानी से उतर पाएगा जहां गड्ढे ना हो, और इसलिए बताया जा रहा है चांद की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, चांद की ये वो जगह है जहां चंद्रयान 3 उतरने वाला है। अब सवाल यह है कि उतरना चुनौती क्यों है, क्यों इतनी घबराहट भी है, खुशी भी है, लेकिन टेंशन भी है। और खास तौर पे सोचिए वैज्ञानिकों के लिए जिन्होंने बड़ी मेहनत से इसे तैयार किया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि चुनौती क्या है। चांद की शक्ल आप देख रहे हैं काले रंग का, क्योंकि ये चांद का दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी ध्रुव का जो काला ही रहता है, सूरज की रोशनी पहुंचती नहीं, और इस पर गड्ढे देख रहे हैं, बहुत गड्ढे हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इस जगह पर आज तक कोई गया ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं कैसी दिखती है ये वहां जाकर। धरती से देखने पर चंद्रमा का आपको सिर्फ एक हिस्सा दिखाई देता है। चंद्रमा का जो हिस्सा आप देख पाते हैं उसे कहते हैं नियर साइट। नियर साइट जो दिख रहा है, जो हिस्सा धरती से नजर नहीं आता उसे कहते हैं फार साइट। आज तक चांद पर सैटेलाइट सिर्फ नियर साइट पर लैंड हुआ है, जो दिखाई देता है आपको चांद का हिस्सा वहीं तक सैटेलाइट गया है, जो हिस्सा नहीं दिखता यहां तक आज तक कोई सैटेलाइट नहीं गया, क्योंकि डार्क साइड पर संपर्क टूटने का डर होता है। चंद्रमा के डार्क साइड को ही दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इस पे कोई नहीं गया, इस पे भारत जाने वाला। चांद का वातावरण पृथ्वी की तरह नहीं है। पृथ्वी पे क्या है कि वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, गैसें हैं, गुरुत्वाकर्षण है। पृथ्वी पर ऊंचाई से जब पैराशूट आता है तो एक फ्लो में आता है, धीरे 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 आएगा, क्योंकि पृथ्वी पर हवा भी है और गुरुत्वाकर्षण भी है, लेकिन चांद पर हवा नहीं है। अब हवा नहीं है तो क्या होगा?
गुरुत्वाकर्षण कहीं ज्यादा होगा, कहीं कम होगा, कहीं ज्यादा होगा।